तो जैसे आपको पता है कि अखंड भारत का मैप इंडिया ने लॉन्च किया और साथ में उसके बदले में नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च किया और वो बालिनचान ने मैप लॉन्च किया। आप दोनों की कंपैरिजन के ऊपर जाते और आपको बताते कि दोनों में से कौन पुराना है और ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी है या अखंड भारत की हिस्ट्री पुरानी है। तो चले आज की वीडियो शेयर करते और आपको बताते हैं इन दोनों की हिस्ट्री और आने वाले वक्त में कौन सा देश वापसी आ सकता है, अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल। तो सबसे पहले हम ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं। देखो ग्रेटर नेपाल बहुत टाइम से चल रहा था, पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से चलता हुआ ग्रेटर नेपाल आ रहा है, उससे पहले भी ये चलता हुआ आ रहा है। बट आखिरकार 400 साल की एक बहुत बड़े विशाल नेपाल ने रहने के बाद उसको ब्रिटिश ने तोड़ दिया, जो 1817 में टूटा। अगर हम अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत जो है वो तकरीबन 200 साल तक चला। ग्रेटर नेपाल 400 साल चला। ग्रेटर नेपाल टूटने के बाद अखंड भारत बना और अखंड भारत बनने के बाद जो है वो फिर अखंड भारत को तोड़ दिया गया। अखंड भारत में कौन सी कंट्री थी? अखंड भारत में इंडिया था, अखंड भारत में पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और भूटान था। ये 3-4 कंट्रियां थी जो अखंड भारत में मौजूद थी। अब हम अगर ग्रेटर नेपाल की बात करें तो ग्रेटर नेपाल में एक ही नेपाल हुआ करता था जो आज भी मौजूद है और नेपाल के कुछ हिस्से थे जो ब्रिटिश ने कब्जा करके इंडिया में हिस्से में डाल दिए। 1817 में सगोली की संधि हुई और सगोली की संधि के तहत नेपाल से ये जगहें ले ली गई थी और फिर 1950 के अंदर इंडिया के आज़ादी के 3 साल बाद इंडिया ने नेपाल के साथ एक संधि साइन की और संधि साइन करने के बाद ये तय हुआ और वो संधि मंसूख हुई जो 1817 में हुई। तो ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री हमें सबसे पुरानी लगती है और ग्रेटर नेपाल की जो पार्ट है वो दोनों ही पार्ट जो है वो इंडिया के पास है और एक पार्ट वो जाके बांग्लादेश के हिस्से में आता था जो पहले पाकिस्तान हुआ करता था। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल की बात करें तो ग्रेटर नेपाल की वापसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट अखंड भारत की मुझे वापसी चांसेस नहीं लगते क्योंकि अखंड भारत के जो पार्ट्स थे वो सारी कंट्रियां बन चुकी है। ग्रेटर नेपाल के जो पार्ट्स है वो कंट्री के पार्ट्स बने हैं, मतलब कंट्री में एक सिटी बना है या कोई कैपिटल बना है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अगर हम बांग्लादेश के ऊपर जाते हैं तो तीस्ता रिवर वाली जगह होगी। ये सारी बांग्लादेश के एक पार्ट्स में है। बट अगर हम ग्रेटर नेपाल के उन पार्ट्स के बारे में बात करें जो इंडिया में है, ग्रेटर नेपाल की वापसी के चांसेस मैंने जैसे आपको बताया तो काफ़ी ज़्यादा है। ग्रेटर नेपाल वापसी हो सकता है, बट वहीं पे अखंड भारत के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अखंड भारत के जो पार्ट्स है वो अलग अलग कंट्रियों में है, जैसे कि भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। वहीं पे ग्रेटर नेपाल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें अगर हम देखें तो वो उसका पार्ट इंडिया के पास है, बट इंडिया से वापसी हो सकता है कि ग्रेटर नेपाल की चांसेस इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो लोग ग्रेटर नेपाल से टूट के इंडिया के हिस्से बने थे वो आज यही बोल रहे हैं कि हम नेपाल के हिस्से हैं, हम नेपाल के पार्ट है और हम नेपाली हैं। तो हम आने वाले वक्त में अगर ग्रेटर नेपाल बनता है तो हम उसके पार्ट बनेंगे और हम उस ग्रेटर नेपाल के साथ जाएंगे। तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।